हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश ज्ञान पर। और आज हम बात करने वाले हैं फोबियाज़ के बारे में। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि फ़ोबिया होता क्या है। तो फ़ोबिया का मतलब होता है फ़ियर या डर। जब हमें किसी चीज़ से, किसी वस्तु से, किसी जगह से डर लगता है लेकिन हम उसे बता नहीं पाते हैं। ये डर हमारे मन के अंदर होता है लेकिन हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हम उस काम को नहीं कर पाते या उस स्थिति परिस्थिति में नहीं रह पाते, या कोई एक स्पेशल कुछ चीज़ होती है जिससे हमें डर लगता है, तो उसे हम बोलते हैं फ़ोबिया। ठीक है, तो हर एक डर को एक नाम दिया गया है, यानी कि हर एक फ़ियर को एक नाम दे दिया गया है। आप किसी भी चीज़ से डरते हो, किसी वस्तु से डरते हो, तो उसको स्पेसिफिकली एक नाम दे दिया जाता है। तो हम उन फ़ोबियाज़ के बारे में इस वीडियो में जानेंगे और उसके अलावा कुछ फ़ोबिया के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे फ़ोबिया होते हैं, उनके बहुत सारे नाम होते हैं। तो हम उन सभी के बारे में जितना हो सकेगा जानेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम कुछ फ़ोबिया जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले होता है द फ़ियर ऑफ एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट से डर लगना। तो एक्सीडेंट से जो डर लगने वाला फ़ोबिया होता है उसे बोलते हैं डिस्टिचियोफोबिया। और यहाँ पर मैं आपको, ये नहीं है कि यहाँ तो लिखा हुआ है ही, ये सब फ़ियर लिखे हुए हैं तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ आपको रूट वर्ड के थ्रू बताऊँगी, जिससे कि आप जब रूट वर्ड जान लोगे तो उसको कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले डिस्टिचियोफोबिया में जो डिस्टिचियो वर्ड है, डिस्टिचियो वर्ड ये होता है, इसका मतलब जो होता है बैड लक या मिसफॉर्च्यून से लिया जाता है। तो जब हमें एक्सीडेंट से डर लगता है तो उसे बोलते हैं डिस्टिचियोफोबिया। और फ़ोबिया यहाँ पर जोड़ा हुआ है फ़ियर से। फ़ोबिया का मतलब है फ़ियर और डिस्टिचियो मतलब कि कुछ भी बुरा होने से हमें डर लगना कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है द फ़ियर ऑफ एरोप्लेन्स एंड फ्लाइंग। किसी किसी को क्या होता है कि एरोप्लेन से डर लगता है, या फ्लाइंग से मतलब हवा में जाने से डर लगता है, तो उसे बोलते हैं एरोफोबिया। अब यहाँ पर भी रूट वर्ड यूज़ हुआ है और यहाँ रूट वर्ड यूज़ हुआ है एरो। एरो जो है ये रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हवा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द फ़ियर ऑफ एनिमल्स। कुछ लोगों को एनिमल्स से ही डर लगता है, कोई सा भी एनिमल हो। यहाँ पर्टिकुलर एक एनिमल की बात नहीं की गई, यहाँ बात की गई है एनिमल्स की। तो फ़ियर ऑफ एनिमल को बोलते हैं ज़ूफोबिया। अब यहाँ ज़ूफोबिया में जो ज़ू वर्ड है, इसका मतलब ये भी एक रूट वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब होता है एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द फ़ियर ऑफ बाल्डनेस, यानी गंजेपन से डर लगना। किसी किसी को गंजे होने से डर लगता है तो उसे बोलते हैं पेलेक्रोफोबिया। अब यहाँ पेलेक्रोफोबिया जो है, इसमें पेलेक्रो जो वर्ड है ये भी एक रूट वर्ड से लिया हुआ है और उसका मतलब होता है बाल्ड, यानी गंजा। द फ़ियर ऑफ ब्लड, फ़ियर ऑफ ब्लड, किसी किसी को खून से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। जैसे ही खून देख लेते हैं तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उन्हें डर लगने लगता है। तो ऐसे फ़ोबिया को हम बोलते हैं हीमोफोबिया। ऐसे जो फ़ोबिया होता है उसको हम बोलते हैं हीमोफोबिया या हिमेटोफोबिया बोलते हैं। तो यहाँ दोनों में ही एक रूट वर्ड यूज़ किया गया है, हीमो। ठीक है, तो हीमो जो रूट वर्ड होता है इसका मतलब होता है ब्लड। ठीक है, तो जहाँ ब्लड से डर है यानी हीमोफोबिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द फ़ियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। तो कन्फाइंड स्पेसेस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण, बहुत ही ज़्यादा छोटा स्पेस होना। जैसे कि लिफ्ट होती है या कुछ छोटा कमरा है तो वहाँ से, तो कुछ लोगों को डर लगता है छोटे से कमरे में या छोटी सी जगह पे रहने में, तो वो डर जो है वो कहलाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। और क्लॉस्ट्रोफोबिया में जो क्लॉस्ट्रो वर्ड है ये भी एक रूट वर्ड है। और ये जो रूट वर्ड है इसका मीनिंग होता है, जैसे मैंने आपको बताया, छोटा। कन्फाइंड इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा, और फोबिया मतलब होता है कि डर। तो बहुत छोटी जगह को, बहुत छोटा स्पेस है तो क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं अगर किसी को ऐसी जगह पर रहने में डर लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फ़ियर ऑफ क्राउड्स। मतलब आपको, किसी किसी को भीड़ से बहुत डर लगता है, भीड़ में नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे जो डर होता है उसको बोलते हैं डीमोफोबिया। डेमोफोबिया जो होता है इसमें जो रूट वर्ड यूज़ किया गया है वो किया गया है डेमो। और डेमो का मतलब होता है क्राउड या पीपल। तो जब बहुत सारे लोग होते हैं उसको डेमो बोलते हैं। और फोबिया यानी कि डर लगना, बहुत सारी जो जगह पे, एक जगह पे लोग इकट्ठा हो जाएं उससे, उसमें जाने से डर लगना। नेक्स्ट आ जाता है द फ़ियर ऑफ डार्क। किसी किसी को डार्क से यानी कि अंधेरे से डर लगता है। अब ऐसे फ़ोबिया को बोलते हैं नेक्टोफोबिया या फिर लाइगोफोबिया। ये दोनों ही वर्ड इसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्टोफोबिया में जो रूट वर्ड हमारा यूज़ किया हुआ है उसके बारे में बता देती हूँ। नाइक्टोफोबिया में हमारा यूज़ किया गया है नाइक्टो। नाइक्टो का मतलब होता है अंधेरा, और लाइगो का मतलब भी यहाँ पर लाइगोफोबिया में लाइगो यूज़ किया गया है, जो जिसका कि रूट वर्ड है लाइगो। मतलब लाइगो लिया गया है रूट वर्ड से, तो उसका मतलब भी होता है अंधेरा, यानी कि
डार्क। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड जो आ जाता है वो आता है द फियर ऑफ डेथ या फिर डेड बॉडीज़। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हमारे दो वर्ड दिए हुए थोड़े से बड़े हैं, नेक्रोफोबिया है एंड थानाटोफोबिया है। तो नेक्रोफोबिया में जो नेक्रो लिया गया है ये डेड बॉडी से लिया गया है, मतलब जो ग्रीक जो रूट वर्ड लिया गया है वो नेक्रो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डेड बॉडी। और यहाँ पे थनाटोफोबिया में थनाटो जो लिया गया है वो भी रूट वर्ड से लिया गया है, जिसका कि मतलब भी होता है डेड बॉडीज से रिलेटेड होता है ये, ठीक है, डेथ से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं द फियर ऑफ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट से जिसको डर लगता है, डेंटिस्ट, ठीक है, डेंटिस्ट यानी कि जो दांत ठीक करते हैं ना, उनसे डर लगना, तो इसको बोलते हैं डेंटोफोबिया। यानी कि डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता है तो उसको बोलते हैं डेंटोफोबिया। अब इस डेंटोफोबिया में भी एक रूट वर्ड यूज़ किया गया है जिसे बोलते हैं डेंटोज बोलते हैं। अब जो डेंटोज या डेंट होते मतलब हमारे दांत हैं उससे लिया गया है, ठीक है। जैसे डेंटिस्ट में भी जो रूट वर्ड है, डेंटिस्ट में भी रूट वर्ड जो लिया गया है तो वो उसका मतलब भी यही होता है, दांत से होता है। और फोबिया का मतलब तो अगेन वही है, डर। द फियर ऑफ डेप्थ्स एंड डीप प्लेसेस, बहुत गहराई में जाने से, नीचे जाने से किसी किसी को ये भी डर होता है तो उसे बोलते हैं बैथोफोबिया। बैथोफोबिया में जो हमारा रूट वर्ड है वो है बैथोस, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रीक वर्ड यूज़ किया गया है, ग्रीक एक रूट वर्ड है ये, और रूट वर्ड है बैथोस, और बैथोस का मतलब होता है डेप्थ। तो जहाँ आपको डेप्थ से, गहराई से डर लगता है तो उस डर को हम बोलते हैं बैथोफोबिया। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, इसमें पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो आगे ऐसी वीडियो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगी, मिस कर जाएंगे आप। तो आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।